बढ़ते हैं आगे, बात बिहार की सियासत की करते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर के मामले को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित के मौत के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग के साथ राज्यपाल से मिलने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पहुंचकर अपनी मांग उनके समक्ष रखी है। ज्ञापन सौंपा है जिसमें यह मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और पीड़ित लड़की की मां को आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया, इसलिए ये विशुद्ध रूप से ये हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। इस पर आपके तरफ से पहल होनी चाहिए और इस पर पहल होने के लिए हमारी मुख्य दो मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए और उस बच्ची के माँ जो है एकमात्र माता बच गई है, उनको जो है नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार, और उनके दो बच्ची के दो भाई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो है पूरी सरकार। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव करने पहुंच गए और वहां मंगल पांडे के आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। मंगल पांडे के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। इस दौरान पुलिस ने जब कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया तो कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस द्वारा कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इस पूरे प्रकरण पर किस तरह से आगे कांग्रेस बढ़ रही है और किस तरह से इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रीतम, इस मामले में सरकार की ओर से कार्रवाई हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मंगल पांडे ने कहा है कि अभी भी जांच जारी है, जो भी दोषी पाए जाएंगे, इलाज में लापरवाही करने वाले उन सबको उचित दंड का भागी होना पड़ेगा। इसके बावजूद कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन, सत्ता पक्ष का आरोप है कि इसे सियासी मुद्दा बनाकर तूल दिया जा रहा है, किस तरह से देखा जाए? देखिए, कहावत है एक्शन डिले एक्शन डिनाइड। ठीक है, 26 मई को जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये बात माननी होगी और सरकार को भी इस बात को मानना चाहिए कि इस बिहार जैसे राज्य में स्वास्थ्य माफिया और डॉक्टर माफिया ये दोनों काफ़ी हावी हैं और इस वजह से सरकार के निर्णय पे इसका असर पड़ता है। जब रविवार को वो दलित बच्ची, जो भी दलित हो या जो भी हो, जिस पीड़ित बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसको तुरंत एडमिट करना चाहिए था, तुरंत उस पर उसका समुचित उपचार होना चाहिए था। उपचार में देरी हुई, जिसके गले की नस काटी गई, जिसका पेट काटा गया, तो प्रथम दृष्टिया ही ये मामला मानवता का बनता था, तो डॉक्टर को उसी क्षण से उसका इलाज कराना चाहिए था। 4 घंटे तक पूरे पीएमसीएच कैंपस में गहमा गहमी का अफरा तफरी का माहौल रहा। हमारे पास तस्वीरें हैं जब पीएमसीएच से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम फोन लगा रहे थे, वो खुद गुहार कर रहे थे कि इस बच्ची को एडमिट किया जाए। दूसरी बात ये थी कि जब एसकेएमसीएच से उस बच्ची को जब पीएमसीएच रेफर किया गया तो एसकेएमसीएच प्रशासन ने भी इस बात को बताना जायज़ नहीं समझा कि बच्ची को किस हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। ओवरऑल ये जो मामला है ये लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला है। सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई में थोड़ी देरी हुई है। पीएमसीएच जो शुरू से लापरवाही की वजह से सुर्खियों में आया है। एक हम 5 साल पुरानी बात कहेंगे, आपको याद होगा कि कोरोना का पहला फेज चल रहा था और उस वक्त देखिए डॉक्टरों की यहाँ पे लॉबिंग कितनी मजबूत है इस सरकार के अंदर। एक मिसाल आप देख लीजिए कि जब कोरोना का पहला फेज आया था पूरे भारत में 2020 में, तो उस वक्त राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव थे संजय
संजय कुमार रोजाना कोरोना पे अपडेट देते थे। उन्होंने एक बार पीएमसीएच का जायजा लिया, कुछ डॉक्टरों के ऊपर जब उन्होंने कार्रवाई की कोरोना के दौरान, तो 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति जो स्वास्थ्य विभाग का अपर मुख्य सचिव था, जिसने सही कार्रवाई की थी, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का, उस एसीएस का ट्रांसफर पर्यटन विभाग में कर दिया गया है। ये यहाँ पे डॉक्टरों की इस तरह से तूती बोलती है। मंगल पांडे ने कार्रवाई की है, बड़ा अस्पताल बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन डैमेज हुआ है। अगर सही तरीके से उसका उपचार होता तो वो लड़की, वो बच्ची बचाई जा सकती थी। यहाँ पे लापरवाही पीएमसीएच से हुई है, क्योंकि जनता के प्रति नेता जवाबदेह होते हैं, विधायक जवाबदेह होते हैं, सरकार जवाबदेह होते हैं, तो उनको जवाब देना होता है। सरकार को चाहिए था कि थोड़ी और पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, और कार्रवाई ऐसी हो कि वो लेसन बने। ऐसे नहीं कि हमने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया फिर रूटीन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सरकार को पता करना चाहिए कि जब वो बच्ची अस्पताल के लिए पीएमसीएच पहुंची, तो उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की थी, किस तरह से डॉक्टर क्या उसके प्रति संजीदा थे या नहीं थे, इन सब बातों को देखना चाहिए था। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, पूरे राज्य में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने प्रोटेस्ट जरूर किया है, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा सा इस मामले में लीड लिया है। विपक्षी पार्टी, उसका काम होता है, सरकार को भी थोड़ी और मुस्तैदी दिखानी चाहिए। चलिए, ये कम से कम अच्छा है कि विपक्ष अपनी भूमिका का उचित निर्वहन कर रहा है, तो सरकार पर एक दबाव भी बन रहा है कि आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन डॉक्टर अपने सुरक्षा को लेकर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। मरीजों की सुरक्षा भी डॉक्टर सुनिश्चित करें। उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वो अपने उस दर्जे को मेंटेन करें, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। तो पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से पीएमसीएच में घटना घट जाती है या एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में घटना घट जाती है, किसी भी डॉक्टर के साथ अगर मारपीट होती है तो मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है। डॉक्टरों के समर्थन में सब खड़े हो जाते हैं, कैंडल जूस होता है, मसाल जूस निकलता है, सारी चीज़ें सामने आती है। लेकिन अगर डॉक्टर गलती करे तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर पेशेंट के साथ हम लोग कई बार घटना देखते हैं कि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु 3 दिन पहले हो जाती है, उसकी लाश को बंधक बनाया जाता है, फिर 5 लाख 6 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, फिर पैसे दिए जाते हैं, तब जाके लाश को रिलीज किया जाता है। ये बिहार में बड़े पैमाने में, खासकर पटना में ये घटना घटती है। तो अगर डॉक्टरों के पास उनकी सुरक्षा का अधिकार है, तो पेशेंट के मामले में ये बिल्कुल होना चाहिए। और खासकर जिस तरह से बिहार में डॉक्टरों की लॉबिंग बड़ी जबरदस्त है, एक बड़ा जो है इसके पीछे संगठित तरीके से काम करता है, इसको भी सरकार को देखने की जरूरत है। धन्यवाद प्रीतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी प्रीतम संभावना जता रहे थे कि डॉक्टरों की लॉबी बहुत ही प्रभावशाली है और इसे तोड़े जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ है तो स्वास्थ्य मंत्री को इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने से व्यवस्था में सुधार होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। पूरी व्यवस्था में जो सड़ांध आ गई है, जिसे महसूस कर रहे हैं आम लोग, इस तरह की कई वाक्यों के बार बार होने के कारण उस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर अगर विपक्षी खेमा दबाव बना रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए पूरी व्यवस्था में सुधार की एक बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, जहां आदिवासियों के हित पर सियासत जोर शोर से चल रही है और सीरम टोली रैंप फ्लाईओवर का जो है वो सरना धर्म स्थल के सामने किस तरह से आ गया है और उसको लेकर किस तरह से सियासत में पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हो गए हैं, सब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।